Good morning, students. As you know, we are reading chapter 12, the British rule. In this chapter, we will read about Battle of Plassey. The Mughal Empire eventually disintegrated into many states. The EIC supported these states and gradually earned their favor. जो मुग़ल साम्राज्य था अब छोटी छोटी स्टेट्स में बंट गया था। जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इनकी सपोर्ट कर रही थी इन राज्यों की एंड ग्रेजुअली अर्न देयर फेवर, और उनकी हित में ही बातें करती थी, हित फेवर में ही थी। इन 1757 सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल अटैक द ब्रिटिश कंट्रोल पोर्शन ऑफ कोलकाता के जो ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया थे, पोर्शन थे, वहाँ नवाब और सिराजुद्दौला दोनों ने अटैक कर दिया। इन रिस्पॉन्स बाद में क्या, इन रिस्पॉन्स दिस अटैक द ब्रिटिश सेंट एन आर्मी, इसका जवाब देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आर्मी सेना भेजी फ्रॉम मद्रास अंडर रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में टू रिकैप्चर कोलकाता को रिकैप्चर करने के लिए। दिस लेड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपैंड इट्स पावर ओवर इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इससे क्या हुआ, दिस लेड द ब्रिटिश, इससे ब्रिटिश ने जो थी अपनी जो पावर्स थी बहुत सी स्प्रेड कर ली और स्थापित कर ली ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। द रिवेन्यू, जो वहाँ से वो इनकम कमाते था, रिवेन्यू दैट दे गॉट फ्रॉम द ट्रेड वाज यूज्ड टू इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर, जो भी स्पाइसेस के ट्रेड पे पैसा वो कमाते थे वो कहाँ खर्च करते थे, अपनी जो मिलिट्री पावर थी उनको इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, द अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, जो दूसरी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स थी, शक्तियाँ थी, जैसे कि द डच एंड द फ्रेंच, वो सभी उन्होंने क्या कर दी, वर थ्रोन आउट ऑफ साउथ एशिया। दिस वाज अ साइन ऑफ द एक्सपेंशन द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया में जो ब्रिटिश थे उनकी पावर्स का एक्सपेंशन होना, स्प्रेड होना, ये एक संकेत मिल रहा था ब्रिटिश को। द EIC हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर इंडिया डिवाइज्ड पॉलिसीज सच एज द सबजुडिशरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन दोनों नीतिज़ के अकॉर्डिंग जो EIC थी वो अपना जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल यहाँ इंडिया पे बना रही थी। ओके, अपनी ये वाली पॉलिसीज़ के दौरान अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अलायंस, इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग द ब्रिटिश कुड डायरेक्टली कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट पे जो ब्रिटिश थे वो अपना कंट्रोल कर सकते थे। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हेयर्स, अगर कोई भी राजा अपने बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो ब्रिटिश सरकार उसका जो भी रीजन था, एरिया था, उस पर अपना जो कंट्रोल था वो कायम कर सकती थी। सबजुडिशरी अलायंस वाज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्जली, ये जो पॉलिसी थी वो लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्थापित की गई। अकॉर्डिंग टू इट, इस पॉलिसीज़ के दौरान इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मीज़, इंडियन रूलर्स थे तो वो अपनी खुद की आर्मी वहाँ नहीं रख सकते थे। रेदर दे वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनीज आर्मी, उनकी हिफाजत जो थी वो कंपनी द्वारा आर्मी थी वो ही करती थी और कर सकती थी। एंड द रूलर हैड टू पे रिवेन्यू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट आर्मी, और जो रूलर था उसकी ये जिम्मेवारी थी कि जो भी वहाँ जो मेंटेनेंस का वहाँ जो आर्मी भेजी जाती थी उसके खर्च के लिए सारा पैसा जो था वो रूलर को ही पे करना पड़ता था। देयर पॉलिसीज़ वॉज डिसलाइक्ड ड्यू टू विच अ रिवोल्ट टुक प्लेस लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर पॉलिसीज़ वर डिसलाइक्ड, ये जो नीतियाँ थी कुछ लोगों के, भारतीयों के द्वारा पसंद नहीं की गई, और जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट क्या हुआ, एक विद्रोह, विच अ रिवोल्ट टुक प्लेस, जिससे एक विद्रोह जो था वो पैदा हुआ, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लीड टू द डाउनफॉल।
दिस डाउनफॉल लेड टू द पावर ऑफ गवर्नमेंट शिफ्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन अंडर क्वीन विक्टोरिया। ये जो डाउनफॉल था या ब्रिटिश गवर्नमेंट के